हाँ यार, अब लाइव है, ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग। मैं गुड मॉर्निंग। हाँ, अभी ठीक है। सो इट्स ऑल गुड नाउ। यार, हम गलत सेशन पे लाइव हो गए थे। चलिए, स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत। बहुत प्यारी, बहुत बवाल, बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। हम गलत सेशन पे लाइव हो गए थे। फिर हम कहे यार, आए कोई दिख नहीं रहा यार, गलत सेशन पे लाइव हो गए, कोई दिख नहीं रहा, ये क्या है। फिर देखा, अरे हम तो एक अनलिस्टेड सेशन के ऊपर लाइव हो गए थे, जो लिस्टेड ही नहीं था। मतलब वो खाली अनलिस्टेड सेशन वो होते हैं जो खाली बैक एंड पे दिखते हैं, फ्रंट एंड पे नहीं दिखते। हम सोच रहे हैं आए इतनी देर पे और बच्चे ही नहीं है। तब हमें हमने देखा ये क्या हुआ है, तब देखा रहे हम तो अनलिस्टेड सेशन पे लाइव है। अभी सही है, अभी आ रही है आवाज, अब आ गया। ओह वाह, दैट्स वंडरफुल। कैसे हो भाई? बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। चलिए बालकगण, शुरुआत करते हैं। वॉइस कम है? अरे अभी रुको, अभी आ जाएगी बेहतरीन आवाज, की चिंता नहीं भाई। आवाज एकदम मस्त बुलंद मिलेगी आपको, एकदम बवाल एकदम। ठीक है, लीजिए आपके सामने बेहतरीनम अलाव आवाजम जो है वो पेशम है। जस्ट मोमेंट। और आज की क्लास यार पता है अच्छी छोड़ो, आज इतनी बवाल चीजें सीखोगे आज। क्यों बवाल चीजें सीखोगे ये बताता हूँ। आज इतनी बवाल चीजें इसलिए सीखोगे क्योंकि आज ना आपको हम जो इधर आज आप लोगों को हम कराएंगे। क्या कराएंगे आज आप लोगों को हम? आप लोगों को भाई हम कराने जा रहे हैं पूरा नेशनल हाईवे, नेशनल वाटरवे और पोर्ट, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का होता है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी रेलवे जोन कल कर लिया था, याद है ना सभी को? बोलिए बालकगण, सबको याद है रेलवे जोन? एक बार क्या बोलते हो, छोटा सा धाकड़ रिवीजन हो जाए, क्या बोलते हो? सब लोग बताओ यार, छोटा सा एक धाकड़ रिवीजन हो जाए। सारे राजी? एकदम बढ़िया। ठीक है, सब लोग राजी, तो छोटा सा एक धाकड़ रिवीजन हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं, आगे चलेंगे। ठीक है, आओ। तो आते हैं एक रिवीजन करके, फिर आगे बढ़ते हैं। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। यस, ओके। तो सबसे पहले बताओ, अच्छा मेरा सवाल आता है आपके साथ में, उत्तर भारत का हेडक्वार्टर कहां पर है? उत्तर रेलवे का, उत्तर रेलवे के हेडक्वार्टर कहां है? तो उत्तर रेलवे के हेडक्वार्टर कहां आ जाएंगे मेरे भाई? उत्तर तो हमेशा क्या ऊपर होता है, ऊपर माने क्या आ जाएगा? राजधानी माने दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। फिर ये बताओ, अच्छा अब दूसरा पूछ रहा हूं मैं आपसे, ये बताइएगा कि दक्षिण मध्य का हेडक्वार्टर, साउथ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है? दक्षिण मध्य का हेडक्वार्टर कहां पर है? साउथ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है? साउथ सेंट्रल का मतलब क्या हो गया? सेंट्रल वर्ड आ गया, जैसे ही मध्य वर्ड आएगा, दक्षिण मध्य, तो मध्य वर्ड में मैं क्या याद करता हूं कि मध्य में क्या है? आप याद करिए, हमने आपको एक लाइन बताई थी कि मध्य के, हाँ जी, मध्य के प्रहार से सिकंदर जला, माने प्रा से प्रयागराज, और हा से क्या आ गया? हार से आ जाएगा हाजीपुर और सिकंदराबाद, और उसके बाद जल से आ जाएगा जबलपुर। मध्य के प्रहार से सिकंदर जला, तो इसका मतलब हो गया, हमसे साउथ पूछा है, तो मां मध्य, मध्य में हो गया प्रहार सिकंदर, सिकंदराबाद हो जाएगा। अरे वाह यार, सही, शाबाश। और पश्चिम मध्य बोलेंगे तो, पश्चिम मध्य बोलेंगे तो पश्चिम मध्य माने आखिरी वाला, माने जबलपुर हो जाएगा। यस, याद है? बहुत बढ़िया यार, मजा आया। ठीक है, अच्छा ये बताओ, फिर मुझे ये बताओ यार, अगर इतना आपको याद है तो फिर अगला सवाल मेरा आ रहा है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एनडब्ल्यू का कहां पर होगा? नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, उत्तर पश्चिमी रेलवे के हेडक्वार्टर कहां होंगे? नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के हेडक्वार्टर माने उत्तर पश्चिम हो गया। एनडब्ल्यू, एनडब्ल्यू मतलब होता है नो वाटर। नो वाटर कहां पर है मेरे भाई? एनडब्ल्यू माने नो वाटर, और नो वाटर कहां पर होता है? राजस्थान में। तो राजस्थान के किस जगह पर आ जाएगा? जयपुर में। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा बताओ, साउथ वेस्टर्न रेलवे, दक्षिण पश्चिमी रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है? कम ऑन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। साउथ वेस्टर्न रेलवे के हेडक्वार्टर कहां पर है? एसडब्ल्यू की बात आ रही है, तो साउथ वेस्टर्न रेलवे के हेडक्वार्टर हमारे पास में आ जाते हैं क्या? हमारे पास में साउथ वेस्टर्न रेलवे के हेडक्वार्टर आते हैं। दक्षिण पश्चिमी रेलवे की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बालकगण? दक्षिण पश्चिमी रेलवे के हेडक्वार्टर हमारे पास में आ जाएंगे। कौन से? एस डब्ल्यू माने सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का तो हब होता है ना, और हब से आ जाएगा हुब्बाली। यस, शाबाश यार, चलिए वेरी गुड, ठीक है। अच्छा अब ये बताना, इतना भी आपको याद हो गया। फिर ये बताओ कि आपका इधर वाला उत्तर मध्य का हेडक्वार्टर कहां पर है? उत्तर मध्य रेलवे यानी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, उत्तर मध्य यानी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर्स कहां पर है? ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। उत्तर मध्य माने नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के हेडक्वार्टर कहां पर है? शाबाश यार, शाबाश। मध्य जहां वर्ड आ गया, हम प्रहार वाला आ जाएंगे, मध्य के प्रहार वाला। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़े। आवाज तो आ रही है बढ़िया यार, आवाज कम नहीं है भाई। आवाज एकदम मस्त, बेहतरीन, जबरदस्त है, बेहतरीनो बेहतरीन है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं, फिर भी लाउड जो है एक बार। ऑल राइट, चलिए।
तो नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। यहां तक आपने देख लिया है, ठीक। चला जाए अगली कहानी पर। रेडी हैं आप एकदम मस्त तरीके से? आओ भाई, आगे आ रहे हैं हम लोग। अब देख रहे हैं प्रयागराज आपने देख लिया, फिर ये बताओ अच्छा, मेरा सवाल आपसे अब ये आता है, कोंकण कोंकण छोड़ो अभी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर नहीं, हाँ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का है, कहां पर होगा? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ ईस्ट राज्यों का फ्रंटियर मतलब सबसे बड़ा राज्य वहां पर होगा। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर होगा? इट विल बी, सबसे बड़ा राज्य नॉर्थ ईस्ट का कौन सा है? असम। असम का सबसे मेन शहर कौन सा है? गुवाहाटी। हो गया यार, खत्म कहानी। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अच्छा आगे बढ़ते हैं, यहां तक हमने देख लिया तो गुवाहाटी हो गया। सॉफ्टवेयर हब भी हमने देख लिया था, हुब्बाली। फिर ये बताओ मुझे कि अच्छा वेस्टर्न सेंट्रल भी हम लोग देख चुके हैं। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहां पर है भाई? सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जहां साउथ वेस्टर्न रेलवे का हब है, एसडब्ल्यू हब है, माने सॉफ्टवेयर हब, माने हुब्बाली में आ जाएगा। चलिए यार प्यारा, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा, आप लोगों को सब कुछ याद है, सभी बच्चों को खूब बढ़िया से, कोई डाउट तो नहीं हुआ किसी को भी? पक्का अच्छे से आया है? ठीक है चलो भाई, नेक्स्ट कहने पर आते हैं। ठीक है, आओ अगली कहानी पर आ रहे हैं हम लोग। मजा आया यार, सब याद है। चलो तो हमारे पास में क्या आता है, देखिएगा 19 है इस समय, अभी 19 हो चुके हैं हमारे पास में। ये सब हम लोगों ने कर लिया था, ये सब कर लिया था, और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी भी, ये सारी चीजें कर ली थी। अब हम लोगों को रैपिड फायर भी करा था, यहां से आज शुरू करना है। लेकिन यहां शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। आज आपका मोस्ट अवेटेड लेक्चर जो है, मोस्ट अवेटेड वीडियो जो है मेरे भाई, आज आ रहा है। बताओ कौन सा है वो वीडियो? ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? आज 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 कंप्लीट जीएस स्ट्रैटेजी, कैसे आप 40 के ऊपर, ये देखिए इस सेशन के तुरंत बाद 9 बजे है ये, कैसे आप मतलब ऐसे कैसे प्रिपेयर करेंगे आप 40 प्लस आप जा पाए, 38 40 प्लस। मैंने इसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप 38 से ऊपर, 38 से 42 के बीच में कैसे लैंड करेंगे जीएस में, ये पूरी हम यहां बात करेंगे। पूरा कंप्लीट गेम प्लान, मजा आ जाएगा जान के, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, तो यहां पर आपको मिलेगा, और इसी के साथ में जो भी बच्चे लाइव रहेंगे ना, उनको एक जीएस गाइड बुक बहुत प्यारी सी, जिसमें डे बाय डे प्लान है जीएस का, वो भी मिलेगी। इसमें डे बाय डे प्लान है जीएस का। ठीक है, इंतजार था ना इसका? हाँ जी, तो ये आ गई आज। ठीक, इस क्लास के बाद करेंगे, 9 बजे करेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा शुरुआत कर रहे हैं बालकगण। सबसे पहले आते हैं, नेशनल वाटरवे की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय जल मार्ग की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग एक जो है, इनमें से किस दो शहरों को जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग एक जो है, देखो एक नंबर जलमार्ग जो होगा वो पानी जल मार्ग है ना, तो जल में मार्ग बनाया जा रहा है, माने पानी का पीएच, पानी में क्या होता है? पीएच होता है ना पानी का, बोलते हैं पानी का पीएच एसिडिक वैसिडिक नहीं होना चाहिए। तो पानी का पीएच भी बहुत बढ़िया होना चाहिए। सबसे पहली अगर कोई जगह है, सबसे पहली अगर कोई जगह है, वैसे तो आमतौर पे याद ही होता है बच्चों को, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं याद कर पाते हैं, भूल जाते हैं जगह को, तो ऐसे याद रखो भाई। देखो जलमार्ग, ये नेशनल वाटरवे वन है, ये जलमार्ग इतना शुद्ध है कि उसका पीएच लेवल एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट मतलब होता है वन, है ना? तो राष्ट्रीय जलमार्ग वन जो है, उसका पीएच एकदम परफेक्ट है। पी का आ गया प्रयागराज, देखो मेरे भाई, पी से आ गया प्रयागराज, और एच से आ गया हल्दिया। बोलो भाई कैसी रही? एच से आ गया हल्दिया, पी से आया प्रयागराज, और एच से आया हल्दिया। ठीक बात है, शाबाश यार। आगे बढ़े, नेक्स्ट कहानी पर आया जाए। वेरी गुड। अब देखो, तो प्रयागराज हल्दिया हुआ, ये क्या है? ये सबसे पहले बनाया गया था गंगा नदी के ऊपर, माने जहां पर यमुना आकर के मिलती है ना इससे, तो वहां पर बनाया गया था। यहां यहां से लेकर के वेस्ट बंगाल में हल्दिया है, वहां तक की। तो प्रयागराज से हल्दिया आ गया। अच्छा अब सुनो, हमारे पास मुख्य तौर पर यहां पे पहले आंसर देख लो क्या आ जाएगा। सदिया डुबरी प्रयागराज हल्दिया, ये आ गया। बालकगण हमारे पास में आपको ना बेसिकली जो पूरे भारत में कितने वाटरवे होते हैं, पहले इसको समझो। अगर मैं बात करूं भारत की वाटरवे की, तो भारत के अगर मैं बात करूं जलमार्ग, जलमार्ग टोटल कितने हैं इंडिया में, आप बता सकते हो? माने वाटरवे जो है वो टोटल कितने हैं भाई? वाटरवे की अगर टोटल संख्या की बात करेंगे ना, तो 111, 111 वाटरवे कुल मिलाकर के हैं, जिसमें सबसे पहला वाटरवे है, सबसे पहला वाटरवे है नेशनल वाटरवे वन। ये आ गया। कहां से आ जाएगा? वाटरवे का पीएच बहुत बढ़िया है, पहला एक नंबर है ना, परफेक्ट है, तो पीएच परफेक्ट होना चाहिए इसका। तो पी से प्रयागराज और एच से हल्दिया,
यहां तक याद हो जाएगा। फिर इसकी लंबाई कितनी है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जैसे जो आपके वन लाइनर एग्जामिनेशन है एमटीएस में, जीडी में भर भर के पूछती है वन लाइनर इंफॉर्मेशन, तो क्या आएगा 1620 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर। ये तो ये क्या आ गया, भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है मेरे भाई, नेशनल वाटरवे वन। कहां पर है ये, कौन सी नदी पर आता है, यह गंगा नदी के ऊपर आता है, गंगा, ये आ गया, गंगा नदी के ऊपर आता है। दूसरी बात करेंगे, फिर हम एक बात करते हैं नेशनल वाटरवे 2, NW2 की। ये कहां से आ जाएगा, देखो ये किस जगह से किस जगह तक आता है और ये कौन सी नदी के ऊपर है, नदी आपने से कोई बताना चाहेगा कौन सी नदी के ऊपर है। देखो भाई यहां पर क्या आ जाएगा, ब्रह्मपुत्रा, ये ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर है। अच्छा ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा जी की क्या करते हैं, साधु जो है ये इनकी साधना करते हैं, बोलो हाँ या ना। भाई पहली चीज देखो, ये कौन सी नदी के ऊपर है, ये ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर है, ये ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर है। अच्छा ब्रह्मा जी की साधु जो होते हैं वो इनकी साधना करते हैं ना, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के लिए, तो साधु जो है ये इनकी साधना करते हैं, सही बात है, कोई दो राय नहीं है इसमें, साधु। तो सा से आ गया मेरे भाई सदिया, सा से आ गया सदिया, और यहां पर इधर धा से क्या आ जाएगा, धू से क्या आएगा, धुबरी, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आ गया धुबरी। तो सदिया और धुबरी, बोलो बढ़िया है, याद रहेगा ना आराम से। भाई ब्रह्मा जी की धुबरी, ब्रह्मा जी की साधना करते हैं साधु, ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं साधु, तो ब्रह्मा नदी के किनारे क्या हो जाएगा, साधु मिलेंगे, तो साधु मिलेंगे माने सदिया और धुबरी मिलेगी, बोलो बढ़िया बात है। ठीक है, इसकी लेंथ नहीं पूछेगा। ये आता है आपका नेशनल वाटरवे 2। अब आ जाओ, अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेशनल वाटरवे 3 की। हाँ जी भाई साहब, नेशनल वाटरवे 3 की बात करते हैं, यहां तक अभी मस्त है, कोई डाउट नहीं है ना। तो कहां पर हो जाएगा, पहले ब्रह्मपुत्र बता दो जल्दी से, एक बार अपने आप लिखना जरा, एक बार ही अपने आप लिखना जरा। हाँ जी, एक बार सब लोग अपने आप लिख दीजिएगा। शाबाश यार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया से, कोई समस्या। चलिए, हाँ जी, मॉडर्न हिस्ट्री नहीं होगी, क्यों नहीं होगी मेरे भाई, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, जो भी नहीं है सब होगी। आवाज हल्की आ रही है, मैं चेक कर लेता हूं भाई, एक मिनट रुकिएगा, अभी एक मिनट में चेक कर लेता हूं। रुको, ऐसा करते हैं, इसको हटा करके दूसरा लगा लेते हैं। चलिए ठीक है, ऑल राइट, अब चलते हैं आगे की ओर, यहां तक हो गया है, नेक्स्ट कहानी पर चला जाए। चलो भाई, तो अब आ रहे हैं हम, सदिया ढुबरी ये सब चीजें हो गई हैं, अब हम मूव कर रहे हैं, ठीक है, चलिए बढ़िया, सही है, गुड। ठीक है, तो अब आते हैं नेशनल वाटरवे 3 के ऊपर। बाकी जिसको भी कम लग रही हो भाई ईयरफोन पहन लो यार, ईयरफोन में एकदम सही हो जाएगी, जिसको भी कम लग रही है ईयरफोन पहन लीजिए, एकदम मस्त मक्खन बेहतरीन हो जाएगी। ठीक, चले, क्योंकि कहानियां खत्म करना यहाँ ज्यादा जरूरी है अभी हम लोगों को। तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हमेशा साधु रहते हैं, तो सदी और धुबरी हो जाएगा, यहां तक हो गया, बात को अच्छे से आई। फिर नेशनल वाटरवे 2 हो गया, अब इसके बाद हमारे पास एक और नेशनल वाटरवे आता है, उसको हम बोलते हैं नेशनल वाटरवे 3। सुनो, तो यहां पर क्या बोलेंगे, ये हमारे पास आता है नेशनल वाटरवे 3, मेरे भाई यहां पर 3 है, यहाँ बोलो हाँ या ना, यस। तो ये कहां आ जाएगा, 3 बार यहां पर के आ जाएगा, ये शाहरुख खान का फैन है, क किरण, लेकिन यहाँ क किरण से जगह क केरला हो जाएगा, क्योंकि ये जो नेशनल वाटरवे 3 है ये कहां पर है, ये कोल्लम कोट्टापुरम केरला, क्या है, कोल्लम कोट्टापुरम केरला। तो नेशनल वाटरवे 3 जो है ये कोल्लम कोट्टापुरम केरला, माने यहां पर आ जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा कोल्लम, ये हो जाएगा कोट्टापुरम, ये हो जाएगा कोट्टापुरम, और ये हो जाएगा केरला, तो ये सॉरी कोल्लम, कोल्लम कोट्टापुरम केरला। तो हमारे पास नेशनल वाटरवे 3 भी आ गया ना, 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोल्लम कोट्टापुरम केरला, बोलो बढ़िया बात है, शाबाश। ठीक, तो का किरण है, यहां आ जाएगा नेशनल वाटरवे 3 में, याद रहेगा, शाबाश। चौथे नंबर पे आता है काकी का नाड़ा, माने काकी नाड़ा। देखो अब हमारे पास में आता है, लाओ भाई लाओ, चलिए, अब हमारे पास में आ चुका है बेहतरीन सी कॉफी, गरम भी है बहुत ज्यादा। तो
अब हमारे पास नेशनल वाटरवे 4 आया है मेरे भाई। तो नेशनल वाटरवे 4 किसके ऊपर होगा? गोदावरी और गोदावरी और कृष्णा नदी के ऊपर होता है ये नेशनल वाटरवे 4। आपको 4 ही नेशनल वाटरवे याद रखने हैं, बस 5 याद रखने हैं, 5 से ऊपर एग्जाम में नहीं पूछेगा, मेजर यही ही पूछता है। तो नेशनल वाटरवे 4 किसके ऊपर आएगा? आप में से कोई बताना चाहेगा? आप में से कोई बताना चाहेगा? देखो मेरे भाई ऐसे याद रखो, चा से आया चार और चार से आया चेरी, तो बेसिकली ये पुडुचेरी से, ये चा से आया चार और चार से आया चेरी, तो पुडुचेरी से लेकर के कहां पर होता है? ये जाएगा पुडुचेरी से गोदावरी। गोदावरी भी देखो 4 शब्दों का ना, गोदावरी। तो ये देखो गोदावरी, गोदावरी मेरे भाई 1 2 3 4, 4 लेटर का आ गया ना, चेरी में भी 4, गोदावरी में भी 4, तो मेरे भाई नेशनल वाटरवे 4 कहां पर आ गया? ये आ गया गोदावरी से, गोदावरी पर होता है, पुडुचेरी पर होता है, गोदावरी और कृष्णा नदी के ऊपर। आई मीन पुडुचेरी से, ये तो नदी हो जाएगी, पुडुचेरी से किस जगह पर? ये जाएगा आपका पुडुचेरी से काकीनाडा। काकीनाडा में भी देखो 4 ही शब्द है, काकीनाडा, काकीनाडा है, तो काकीनाडा 1 2 3 4। फिर देखो फिर क्या है, ये 4 है ना, तो गोदावरी, ये गोदावरी, गोदावरी, गोदावरी और कृष्णा नदी के ऊपर होता है ये, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो गोदावरी और कृष्णा नदी के ऊपर होता है नेशनल वाटरवे 4, काकीनाडा, पुडुचेरी, 4 4 है सब में, गोदावरी, ठीक। नेशनल वाटरवे 3 किस पे आ जाएगा? किरण माने केरला पे आ जाएगा, कोल्लम कोट्टापुरम केरला। नेशनल वाटरवे 2 क्या आ जाएगा मेरे भाई? 2 नंबर पे कौन आ जाएगा? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी की पूजा कौन करते हैं? साधु करते हैं, माने सदिया से धुबरी हो जाएगा। और सबसे ऊपर कौन आ जाएगा? पीएच सबसे नंबर 1 नंबर का होना चाहिए, माने प्रयागराज से हल्दिया। बोलो बढ़िया, याद हो गया, मस्त एकदम, जबरदस्त एकदम, ठीक है, शाबाशे मेरे भाई, जियो। तुमने काम करा है बवाल, ठीक है, तुमने काम करा है बवाल, तुमको, ठीक है, तुमको नंबर भी मिलेंगे बवाल, शाबाश। नेक्स्ट कहानी पर चलें, आइएगा। ओके, चलो सर आप इतना अच्छा क्यों पढ़ाते हैं? बहुत बढ़िया, क्वेश्चन ऑफ द मिलेनियम है ये तो। अरे भैया आवाज आ रही है, स्पैमिंग ना करो। ओके, मूव करें आगे। चलिए बालकगण सवाल करेंगे अब आप, आओ चलो यहां आते हैं, इस पर देखेंगे। ये बीमारी है हमको अच्छा पढ़ाने की, कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर से इलाज पूछा है, बोल रहे हैं ये ला इलाज है, बोले हैं इस जन्म में तो नहीं सही हो पाएगा भाई, इसी के साथ जीना पड़ेगा। तो अब मैं जीना सीख लिया हूं इसके साथ में। आइए, मैंने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया है दोस्त। आओ, हमारे पास क्या आ गया? नेशनल वाटरवे 4 समझ गए। नेशनल वाटरवे 10 क्या आता है? ये महाराष्ट्र की, देखो 10 नंबर, 10 में 10 पूरे नंबर आए हैं, तो राष्ट्र नहीं है, महाराष्ट्र होगा ये। तो महाराष्ट्र में कहां पर है? अंबा नदी के ऊपर स्थित है 10। ये ऐसा बीच बीच में कभी एकदम से पगला जाता है तो पूछ लेता है एग्जामिनर, पता नहीं क्यों पूछता है, लेकिन बीच बीच में पूछ लेता है, तो इसलिए मैंने आपको नेशनल वाटरवे 10 डाला है, अंबाजी, ठीक है। अब आइए देखिएगा, आगे आते हैं, और ये देखिएगा नेशनल वाटरवे 2 क्या हो जाएगा? ब्रह्मा जी, साधु। नेशनल वाटरवे 3 क्या हो जाएगा? केरला। और यहां पर क्या हो जाएगा? 100, भारत में 111 घोषित वाटर मार्क है। और कौन देखता है? इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, समझिएगा। हाँ जी, तो यहां पर क्या है? इनलैंड वाटरवे। इनलैंड वाटर का मतलब क्या होता है मेरे भाई, समझना। इनलैंड वाटरवे का मतलब ये होता है कि जो जमीन के ऊपर वाटरवेज है, नदियों में है। तो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नोएडा में है जी। इसको बोलते हैं जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट, भी यही चलाते हैं। और अभी जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट चलाया भी जा रहा है नेशनल वाटरवे 1 की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आता है नोएडा। सवाल करोगे? बोलो, चले। आइए नेक्स्ट कहानी पर आते हैं, सवाल देखते हैं। देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है, किन स्थानों को जोड़ता है? शुरू हो जाओ मेरे भाई, सारे बच्चे आंसर दीजिएगा। आहा बढ़िया, शाबाश। हाँ प्रणय भाई है, सही, कलयुगी अवतार ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? क्या बात है दोस्त, बहुत सही। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 क्या आ जाएगा? राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की बात करूंगा तो हमारे पास आ जाता है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में आएगा ब्रह्मा जी के किनारे क्या आ जाएगा? ब्रह्मा जी के किनारे कौन कौन होता है भाई? यहां पर आ जाते हैं हमारे पास में साधु, तुम्हारे सदिया और डुबरी। तो आ गया यहां पर भाई। मेरे क्लास लाइव होती है सुबह सुबह 8 बजे, ध्यान रखिएगा, मिस ना करिएगा एक भी दिन। और सिर्फ लाइव ही होती है, रिकॉर्डिंग नहीं होती है इसकी। तो जिस दिन मिस, जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। इसलिए रिमेंबर टू बी लाइव एट 8 AM, लाइव में फ्री है ये।
आओ आगे आते हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कहां पर है भाई? यस, शाबाश, वेरी गुड। तो हमारे पास में आया जलमार्ग प्राधिकरण का, ये नोएडा में आ गया। ठीक, आओ, कोल्लम कोट्टपुरम केरला। कोल्लम कोट्टपुरम केरला, ये कौन सा नेशनल वाटरवे है? उड़ा दोगे तुम लोग एकदम, बस तुम लोग उड़ा दोगे अब ये सब कुछ। सब छोट, ये सब सवाल तुम्हारे आगे अब तुच्छ है भाई। हाँ, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। नेशनल वाटरवे 3, केरला 3 बार आया ना, माने 3, ये नेशनल वाटरवे 3 है। ठीक है, आगे आते हैं। अब भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग किस नदी पर हुआ है? मुझे लेंथ भी बताना सारे भाई लोग। सबसे लंबा, मैंने एक की आपको लेंथ भी बताई है, बताया भी है सबसे लंबा है, और उसकी लेंथ आप लोग बताइएगा भी कि क्या लेंथ है उसकी, बोलो। ऑल राइट, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया मेरे भाई। आंसर आ जाएगा इसका, सबसे लंबा है गंगा नदी के ऊपर नेशनल वाटरवे 1। तो ये आता है गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, ये आ जाएगा किसके ऊपर? गंगा, भारत, ये गंगा, भागीरथी और हुगली, ये आ जाएगा, जो कि नेशनल वाटरवे 1 है। और इसकी टोटल लेंथ है 1620 किलोमीटर। कुल मिलाकर के इसकी लेंथ है 1620 किलोमीटर। यह इसकी लेंथ है, टोटल लेंथ है। आगे बढ़ते हैं, बहुत बेहतरीन है, आओ। अच्छा हाँ, आज आपकी केमिस्ट्री भी है। हाँ, एमटीएस वालों की, यस। ठीक है, आइए बंदरगाह के ऊपर आते हैं। चले, बंदरगाह की बात करी जाए, मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, यहां तक सब कुछ आ चुका है आपको। अब आइए आगे आते हैं, अभी हम लोग नेशनल वो भी करेंगे, हाईवे भी करेंगे, एनएच भी करेंगे। ठीक, चलो देखो, तो यहां सबसे पहले देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट किस राज्य में स्थित है। मेरे भाई, जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट ट्रस्ट है ना, ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। मतलब यहां पर सारे के सारे सबसे ज्यादा कंटेनर यहीं पर लैंड करते हैं। ठीक है, तो देखो, जवाहरलाल नेहरू कैसे थे? महान नेता थे ना। जवाहरलाल नेहरू एक महान नेता थे, इसीलिए उनके नाम पर महाराष्ट्र में पोर्ट बना है, ऐसे याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू एक महान नेता थे, इसीलिए उनके नाम पर एक महाराष्ट्र में पोर्ट बना है। दूसरा पोर्ट जो बहुत फेमस है, ये हमारे पास क्या आता है? कांडला। कांडला कहां पर है मेरे भाई? गुजरात। अच्छा सुनो, अब याद कैसे रखेंगे? एक बात बताइए, कांडला कहां पर है? गुजरात। उसका नया नाम बता सकता है आप में से कोई? फिर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, बहुत बढ़िया। फिर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आपको, बहुत बढ़िया सी। चलो, शाबाश, जल्दी जल्दी से, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो जो कांडला है, इसका नया नाम क्या हो जाएगा? दीनदयाल बंदरगाह। क्या आ जाएगा? इसका नया नाम है दीनदयाल बंदरगाह। तो ऐसे याद रखो, कैसे याद रखोगे बताते हैं। देखो मेरे भाई, कांडला पोर्ट जो है, इसका नया नाम क्या है? दीनदयाल बंदरगाह। ये गुजरात में है ना? तो दीनदयाल बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह, ये हो गया, दीनदयाल पोर्ट हो गया ये। अब इसका अर्थ समझिएगा मेरे भाई, जब भारत में कभी भी कांड हो जाता है, जब भारत में कभी भी कांड हो जाता है, तो पुलिस जो है वो तो अगले दिन आती है ना, बोलो हाँ या ना? पुलिस अगले दिन आती है ना, तो कांड के अगले दिन पुलिस आती है, बोलो सही बात है। तो जांच अगले दिन ही शुरू होती है। भारत में अगर कोई कांड हो जाता है तो जांच अगले दिन शुरू होती है, तो दिन माने दीनदयाल हो जाएगा। यहां से आ जाएगा, बोलिएगा बढ़िया है, क्या बोलते हो भाई? बेहतरीन। ठीक है, तो भारत में जब कोई कांड हो जाता है तो जांच अगले दिन शुरू होती है, माने दीनदयाल बंदरगाह हो गया ये। ठीक है, नया नाम पूछा जाता है इसका, पीडीएफ कंप्रेस करके। ओके जी, मैं बहुत जल्दी, देखो ऐसा यार मेरे पास बिल्कुल समय होता नहीं है मेरे भाई, पता है हम क्या करते हैं? तो मैं बताऊं, मैं यहां पर ऐसा क्लिक करता हूं, मेरे पास ये स्लाइड्स आ जाती हैं, मैं बस यहां पर एक बटन दबाता हूं, ये मारा, एक्सपोर्ट मारा, पीडीएफ मारी और सेव करा और भेज दिया। टाइम ही नहीं होता है कि इसको कंप्रेस वगैरह कर पाऊं। चलो कोशिश करता हूं, ठीक है। आइए, तो चलिए इतनी बात आ गई है, नेक्स्ट कहानी पर आते हैं मेरे भाई। अब एक बात बताओ, फिर बात आती है सबसे गहरा बंदरगाह और सबसे विशाल बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे विशाल बंदरगाह, बिगेस्ट बंदरगाह, बिगेस्ट एंड डीपेस्ट माने लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट, लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट, ये कौन सा बंदरगाह माने कौन सा पोर्ट आ जाएगा जो सबसे विशाल है और सबसे गहरा है? चलो हाँ बताओ भाई। देखो यार एक बात बताओ, जो बंदरगाह सबसे विशाल होगा वही सबसे गहरा भी होगा। तो उसे, तो विशाल से आया विशाखापट्टनम। तो जो विशाखापट्टनम वाला बंदरगाह है, विशाखापट्टनम, ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ये सबसे गहरा बंदरगाह है ये विशाखापट्टनम, पट्टनम।
तो ये भारत का सबसे विशाल और गहरा बंदरगाह है। भाई एक बात बताओ, अगर कोई इतना विशाल बंदरगाह है तो उसे चारों तरफ से सेफ रखने के लिए भूमि पर पहरा देना होगा ना, बोलो हाँ या ना। अगर कोई इतना विशाल बंदरगाह, इतना बड़ा, इतना इंपॉर्टेंट है, तो चारों तरफ से उसे क्या करना होगा, भूमि पर पहरा देना होगा ना उसकी सुरक्षा के लिए। एक्चुअल में इसका आंसर ये है कि ये भूमिबद्ध होता है, माने लैंडलॉक्ड होता है। विशाखापट्टनम का जो बंदरगाह है वो लैंडलॉक्ड है, मतलब हर तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, एक छोटी इंट्रेंस छोड़ करके। बाकी ये पूछता है कि बताओ कौन सा बंदरगाह जमीन से घिरा हुआ है, तो आप यहां पर बता चुकी हैं। ठीक है, चलिए आइए, फिर एक और बंदरगाह आता है, इसको बोलते हैं पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह। पारादीप क्या होता है मेरे भाई, जिसका समझो, जिसके पास पर होते हैं वो क्या करता है, वो आसमान में उड़ता है, बोलो हाँ या ना। पारादीप माने बालक जिसके पास में पर होते हैं, जिसके पास में पर होते हैं वो आसमान में उड़ता है, हाँ या ना। वो आसमान में उड़ता है, यस, तो वो आसमान में उड़ता है जिसके पास पर होते हैं। तो ओडिशा, ये क्या आ जाएगा, ओडिशा। ओडिशा ये हो गया भाई, जिसके पास पर होते हैं वो आसमान में उड़ सकता है, माने ओडिशा हो जाएगा। यहां तक की बात समझ आ गई है, ठीक है। चलिए अब बात आता है कौन सा ऐसा है, एक और चीज आती है कि यार ये बताओ, यहां तक पारादीप हो गया आपका। हाँ, अच्छा देखो, अब एक और चीज आती, ठीक है। चलिए अब बात आता है कौन सा ऐसा है, एक और चीज आती है कि यार ये बताओ, यहां तक पारादीप हो गया आपका। हाँ, अच्छा देखो, अब एक और चीज आती है कि देखिएगा, आपको कौन कौन सी चीज आपने अभी देख ली है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, इसको नावा शेवा भी बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को हम लोग और क्या बोलते हैं, वी कॉल इट नावा शेवा। नावा शेवा महाराष्ट्र में है, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। कांडला जो है, कांडला, कांडला कहां पर है, कांडला का नया नाम, कांड होने के अगले दिन जांच होती है, माने कांडला क्या आ जाएगा, दीनदयाल। अग्री, बोलो भाई, आ गए मजे। ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश। चलो, वेरी गुड। सारे देखो, सारे नहीं करने होते, इंपॉर्टेंट जो मैं करा रहा हूं वही करना, उसके अलावा फिर ये ना कि टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी, हाँ जी, ऑलरेडी हम आपको मेजर मेजर करा रहे हैं, इसके आगे कुछ नहीं। आइए चला जाए आगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट कहानी पर देखते हैं भाई साहब। इतनी कहानी हम लोगों ने देख ली है धाकड़ मजेदार तरीके से। नाउ बहुत मजा आ रहा है पढ़ के, बहुत बेहतरीन है भाई, हमें भी बहुत मजा आ रहा है पढ़ा के। आओ, विशाखापट्टनम बहुत विशाल है, इसीलिए बहुत गहरा भी है, और जो इतना विशाल होगा, भारत का सबसे विशाल, सबसे गहरा होगा, उसकी सुरक्षा के लिए भी भूमि पर चारों तरफ से पहरा देना पड़ेगा, माने भूमिबद्ध है, माने लैंडलॉक्ड है ये, लैंडलॉक्ड है ये। कोची को क्या बोलते हैं, अरब सागर की रानी। अरे मेरे भाई, ये रानी है, मसालों की रानी ही तो अरब सागर की रानी है। याद करो, वास्को डिगामा यहीं आया था, वास्को डिगामा भी यहीं आया था मसाले लेने। कोची को मसालों की रानी भी बोलते हैं, यही मसालों की रानी है, और यही अरब सागर माने क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी है। ठीक बात है, क्वीन ऑफ अरेबियन सी कोची पोर्ट को बोलते हैं। आगे बात करते हैं चेन्नई में। चेन्नई में सबसे पुराना आर्टिफिशियल बंदरगाह है मेरे भाई, जो नेचुरल नहीं था, इसको बनाया गया था। क्या नाम होता है इस बंदरगाह का, इसको कहा जाता है चेन्नई का, इसको ये इसका नाम क्या है, तूतीकोरिन पोर्ट। तो तूतीकोरिन पोर्ट को नया नाम क्या आ जाएगा, वीओ चिदम्बरम पोर्ट। वीओ चिदम्बरम पोर्ट। ये चेन्नई से देखो, चिदम्बर, चा से चेन्नई, चा से चिदम्बरम। तो चेन्नई का जो सबसे पुराना तूतीकोरिन, गुप्ता साम्राज्य में यूज होता था तूतीकोरिन, वो उसी का नाम क्या है, उसको वीओ चिदम्बरम बोलते हैं। ये नाम याद रखना होगा एक अपने को। ठीक है, तो चेन्नई का बंदरगाह आ गया, भारत का सबसे पुराना आर्टिफिशियल बंदरगाह है, चेन्नई पोर्ट हो गया। और जो चेन्नई में तूतीकोरिन पोर्ट है, उसका नया नाम क्या है, वीओ चिदम्बरम पोर्ट। मोरमुगांव की बात करेंगे यार, मोरमुगांव कहां पर आ जाएगा, गोवा में भाई। जुआरी, गोवा में आप जानते हैं जुआ चलता है, कैसे, क्योंकि वहां पर आप जानते हैं क्लब्स हैं वो वाले, क्या बोलते हैं यार जिनको, जहां जाकर के कसीनो, आप जानते हैं पूरे भारत में कसीनो एक ही जगह पर है, और वो है गोवा में। तो वहां पर क्या जुआ चलता है, तो जुए पे ही, तो जुआरी नदी के माउथ के ऊपर आता है मोरमुगांव पोर्ट। ये आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, यहां तक आ गया, मस्त। तूतीकोरिन भी देख लिया, सवाल करोगे, क्या बोलते हो, सवाल करें, लेट्स डू इट। आओ सारे बच्चे आंसर दीजिएगा एक साथ। हियर वी गो। किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, यस। सर जो आप एचएफटी सीरीज करवा रहे हैं उतना रिवीजन करके जाए, हाँ जी, आपके पास ऑप्शन ही यही है, क्योंकि टाइम ही कम बाकी है, इसलिए इतना कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है, रिवीजन के लिए दिस इज द बेस्ट थिंग। वाह भाई वाह, कांड होने के अगले दिन जांच शुरू होती है, तो कांडला दीनदयाल, वेरी गुड यार। आंसर क्या आ गया, दीनदयाल, कहां गया,
कांडला ये हो गया। फिर देखो इनमें से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे गहरा भूमिबद्ध बंदरगाह है? डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा है? डीपेस्ट लैंडलॉक्ड, तो जो सबसे विशाल है वही सबसे गहरा होगा। आंसर क्या आ गया? विशाल से विशाखापट्टनम। हाँ जी, शाबाश, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं, चले आइएगा। फिर देखिएगा पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? भैया जिनके पास पर होते हैं वो आसमान में उड़ान भरते हैं, तो आंसर ओडिशा। शाबाशे, हो गया, वेरी गुड। आगे आते हैं, आओ। अरब सागर की रानी किसको बोलते हैं? अरब सागर की रानी बोलते हैं मेरे भाई किसको? कोच्चि को, जो मसालों की रानी है। वाह यार, प्राउड ऑफ यू मेरे भाई, आप लोगों ने मतलब एकदम सीना चौड़ा कर दिया, छाती चौड़ी करने वाला काम किया है, बहुत बढ़िया। स्पैमिंग मत करो भैया। चलिए चलें आगे। आया मस्त, कोई डाउट नहीं ना, कैसा भी ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, यहां तक आपने देख लिया है। Allow me a moment now। ठीक है, तो अब हम लोग मूव कर रहे हैं नेक्स्ट कहानी के ऊपर, और अगली चीज हमारे पास में क्या आती है इसको भी देख लेते हैं। देखो भाई, रैपिड फायर, रेडी हो? रैपिड फायर करा जाए, पूरी क्लास आंसर करेगी, पहले वादा करो यार, पहले वादा करो पूरी क्लास आंसर करेगी, तो मैं रैपिड फायर कराने जा रहा हूं, ठीक? चलिए आइए शुरू करें। आइए, रेडी हो? सारे सबके आंसर आएंगे ना? ठीक है, आते हैं सबके आंसर में। यहां पर लो, तो आते हैं सबसे पहले, बताओ राष्ट्रीय जलमार्ग इनमें से किन दो शहरों को जोड़ता है? एक नंबर है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? पीएच बहुत बढ़िया होना चाहिए। पीएच मतलब प्रयागराज हल्दिया हो गया। हाँ जी, प्रयागराज हल्दिया हो गया, तो आंसर आ गया ये। फिर देखो कोल्लम और कोट्टपुरम को जोड़ने वाला कौन सा है? कोल्लम कोट्टपुरम और कोल्लम कोट्टपुरम और केरला, किरण, राइट? तो कोल्लम कोट्टपुरम केरला, तो आ जाएगा ये, हो गया नेशनल वाटरवे 3 हो गया। 3 बार के है ना। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कौन से राज्य में है? बोलेंगे बालक? चलिए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कौन से उसमें है? जवाहरलाल, महान आदमी थे तो महाराष्ट्र में है। शाबाशे। आओ आगे, पारादीप पोर्ट जो है वो कहां पर है? पर लगने से इंसान उड़ता है, तो यहां से आ जाएगा उड़ीसा हो गया। हाँ जी, लो जी, मजे आ गए। आइए अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन आज का सड़कें और आपका राष्ट्रीय राजमार्ग माने नेशनल हाईवेज। बालकगण, वैसे तो हाईवे बहुत सारे, हम आपको छोटे से बताएंगे, बस इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में सिर्फ यही मिलेंगे जो हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं। ठीक, रेडी हो? बढ़िया बढ़िया चीजें हो गई हम लोगों की। अब अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, आप देखिएगा, फिर से बता देता हूं, द मोस्ट अवेटेड सेशन फॉर 2026 आज ही आ रहा है। अभी इस क्लास के बाद मैं लूंगा एसएससी एग्जाम 2026 कंप्लीट जीएस स्ट्रैटेजी। ठीक, अभी 9 बजे से आ जाएगी ये, क्लियर है? चलो आओ, ठीक, तो शुरुआत करते हैं, और ये दिमाग आपका खुल जाएगा जब आप ये स्ट्रैटेजी देखेंगे, आपको लगेंगे और ये बाप रे बाप क्या देख लिया आज। ठीक, आओ सबसे पहले बात करते हैं, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है हमारा? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, ओके। शर्मा जी आज आप करिएगा, आज हो जाएगा। जो मैडम थी ना वो 2 दिन से लीव पे थी, आज आप करिएगा, आज होगा। ठीक है, तो 44 आया, बिल्कुल सही। देखो मेरे भाई, सबसे लंबा राजमार्ग जो है वो कश्मीर से लेकर के चारों दिशाओं में, चारों तरफ, देखो मेरे भाई, चारों दिशाओं में चारों तरफ सबसे लंबा है ये, यानी 44। कश्मीर से लेकर के ये हमारे पास कन्याकुमारी तक पूरा आया है। कश्मीर से कन्याकुमारी चारों दिशाओं में चारों तरफ सबसे लंबा राजमार्ग है ये हो जाता है। यहां तक बात समझ आई है? चलिए फिर देखिएगा, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, यहां तक देख लिया। अब देखो, तो NH44 हमारे पास में आंसर हो जाता है। फिर आएंगे आगे, अब देखो थोड़ी आपको बातें बताते हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। भारत में सबसे लंबा राजमार्ग एक हो गया NH44, ये कश्मीर से कन्याकुमारी जोड़ता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी जोड़ता है स्पेसिफिकली। इसके बाद भारत का दूसरा सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? जो भारत के दो कोनों को एक साथ जोड़ता है। कौन कौन से दो कोने हैं मेरे भाई? ये देखो, भारत की अगर हम बात करें तो जो भारत, ये देखो, एक ये कोना हो गया ईस्ट का, माने ये कोना हो गया आपका वेस्ट का, माने पश्चिम का, ये कोना हो गया ईस्ट का। तो जो इनको साथ में जोड़ता है, जो इनको साथ में जोड़ता है, जानते हो, तो ये क्या हो जाएगा? समझो, ये भारत के दो कोनों को साथ में जोड़ता है ना, बोलो हाँ या ना? अरे हो गया ना मेरे भाई, NH27 भारत के दो कोनों को साथ में जोड़ता है, तो NH27 हो गया, और यही NH27 भारत का दूसरा सबसे लंबा राजमार्ग है ना? बढ़िया, ठीक है।
चलिए, तो यहां पर आ जाएगा हमारा दूसरा सबसे लंबा राजमार्ग हो गया NH27। ठीक। अच्छा, कैसे याद रखेंगे? देखिए, पश्चिम से पूरब तक ये क्या होता है? ये होता है पश्चिम। अब जोड़ता किसको किसको है भाई? मेरे पश्चिम से पूरब तक की सिक्योरिटी किसके हाथों में है बताओ? पश्चिम से पूरब तक की जो सिक्योरिटी है वो एसपी साहब के हाथों में है। ठीक है, पश्चिम से पूरब तक की सिक्योरिटी एसपी साहब के हाथों में है, माने सिलचर से लेके पोरबंदर तक है। हो गया जी, याद रहेगा। सिलचर से लेके पोरबंदर तक की है, तो पश्चिम से लेके पूरब तक की जो सिक्योरिटी है वो एसपी साहब के हाथ में है। लिख लो एक बारी। ठीक है, तो सिलचर से लेके पोरबंदर तक है। हो गया बढ़िया से, शाबाश, अब कभी नहीं भूलोगे, है ना? ठीक है, तो पश्चिम से पूरब की सिक्योरिटी एसपी साहब के हाथ में है। एसपी साहब के हाथ में है माने सिलचर से पोरबंदर। आप लिख भी सकते हो इसको। ठीक है, अच्छा तरीका है याद करने का। और ये क्या है? ये भारत के दो कोनों को जो एक साथ जोड़ता है वो सेकंड नंबर का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। मतलब दो कोनों को एक साथ, माने 2 7 27 हो गया। ठीक है, फिर आता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। ये 4 मेट्रो को कनेक्ट करता है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल माने आपका दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया। तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है। ये 4 मेट्रो, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये इनको इनको जोड़ता है आपस में, ये वाला गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। फिर भारत में ये बताओ, भारत में वो कौन सा है? अच्छा, एक मिनट, एक और चीज बता दूं। सिलचर मेरे भाई असम में है, ठीक है ना? और पोरबंदर कहां पर है? गुजरात में। ये तो जानते हो खैर, पोरबंदर गुजरात में। अब सुनो, एनएचएआई जो है ना, एनएचएआई की भी हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है। इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर कहां पर है? नोएडा में। एनएचएआई के हेडक्वार्टर है दिल्ली में। तो नई दिल्ली में जो है वही सारे हाईवे बनाती है। यहां तक बात समझ आ गई है? और फिर हम बात करेंगे भारत का सबसे छोटा हाईवे कितने कितने किलोमीटर का है? पता है कितने किलोमीटर का है? सिर्फ 5 किलोमीटर का। सिर्फ 5 किलोमीटर का। बस, मतलब वो हाईवे जो है एनएच कहलाने लायक है ही नहीं। नहीं है, नहीं, नो इट इज नॉट लाइक हाईवे। तो एनएच 966 बी, तो यहां आता है। ये एनएच है जो सबसे छोटा है, मात्र 5 किलोमीटर का है। शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे है ये। चलिए, अच्छा, अब एक काम करते हैं, यहां सवाल आप देखते हैं। तो NH44 ये देख लिया है। यहां देखेंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत कौन सा महानगर शामिल नहीं है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत, माने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना के तहत कौन सा महानगर शामिल नहीं है? शाबाश, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड यार। ठीक है, आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा? बहुत प्यारा यार, बहुत प्यारा। आंसर हमारे पास क्या आ गया? हैदराबाद। तो यहां पर दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है, हैदराबाद है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। फिर देखेंगे उत्तर दक्षिण कॉरिडोर किन दो स्थानों को जोड़ता है? उत्तर दक्षिण, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर किसको जोड़ेगा? भाई, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर किसको जोड़ेगा? ये तो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है ना? हो गया आंसर। आओ, पूरब पश्चिम जो है कॉरिडोर, वो उसका सबसे पूर्व बिंदु कौन सा है? तो पूरब से लेके पश्चिम तक सिक्योरिटी कौन करता है? एसपी साहब, माने सिलचर से लेके पोरबंदर हो जाएगा। हाँ जी, शाबाश यार, सिलचर से पोरबंदर एसपी साहब हो गए। भारत का दूसरा सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? आंसर्स गाइस, दूसरा सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? दूसरा सबसे लंबा राजमार्ग जो है वो दो दो कोनों को एक साथ ले आया है, 27। यस, शाबाश यार, आंसर आ गया ये। चलो यार, कैसा लगा ये बताओ भाई, पहले तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। मजा आया कि नहीं आया? तभी हमें पता चलता है हमारी मेहनत जो है वो स्वार्थ हो गई है। ठीक है, वंडरफुल। बस आप लोग जब एग्जाम देने जाएंगे, जब ढेर सारे सवाल मिलेंगे ना, तो आप एकदम मुस्कुराएंगे एकदम कि अरे वाह यार, सब कुछ यही है। ठीक है। चलो, वेरी गुड यार, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट कहानी पर आया जाए। चलो नाउ, गोल्डन रूल ऑफ रिवीजन वो भी बता देंगे आपको, वो भी बता देंगे। ठीक है, आज तो आपको पूरी स्ट्रैटेजी मिल रही है भाई साहब जीएस की। और ऐसी स्ट्रैटेजी ना, आप कहेंगे अरे दादा ये कैसा है, और ये ऐसे ही इसीलिए सिलेक्शन नहीं हो रहा है जीएस में। सिलेक्शन क्यों, जीएस में गाड़ी क्यों रुक जाती है? आज तुम इसको समझोगे, और आज भी सबसे बड़ा मिथ टूटेगा तुम्हारा। आज के मतलब आज जब तुम स्ट्रैटेजी को देखोगे ना, तुम्हें लगा यार शायद जीएस में ना सबसे स्ट्रांग हो सकता है। मैं एक अलग ही मिथ में था, एक अलग ही मिथ्या पाल रखी थी मैंने दिमाग में, और उससे मैं जी रहा था। आज पर्दा हटेगा उन सब चीजों से। ठीक है, चलिए, अच्छा, अब देखिएगा, अब क्या करेंगे यहां पर। अब आते हैं भाई लोग सुरंग और विशेष परिवहन, माने अब हम कनाल्स पे और टनल्स पे आते हैं। शुरू करें, अटल टनल कौन सी है, चेनानी नशरी टनल कौन सी है, रोहतांग वाले में कौन सी होती है, ये सब क्या है, इसको देखते हैं। रेडी हो भाई?
बस 3 ही 4 मेन टनल्स होती हैं भारत में जिससे एग्जाम में सवाल आते हैं, बाकी सवाल बनते ही नहीं है किसी से, मेनली यही बनते हैं। ठीक है, देखो क्या आता है, सबसे पहले देखना यहाँ पर अटल टनल की बात करते हैं, भारत के किस राज्य में स्थित है। देखो भाई, अटल का मतलब क्या होता है, जो हिले ही ना, अटल हो, जो बिल्कुल जिसको हिलाया ना जा सके। ठीक है, चाहे आप कितना भी तंग करिए उसको, लेकिन वो अटल रहेगा। देखो मेरे भाई, इसको ऐसे समझाता हूं मैं तुमको। अगर देखो अटल, अटल, हाँ जी, माने अटल टनल की बात कर रहे हैं अपन लोग। अटल का मतलब होता है जिसको हिलाया ना जा सके। मेरे भाई, हिम का मतलब क्या होता है, पर्वत है, बर्फ पर्वत। तो हिम को भी कभी नहीं हिलाया जा, आप कितना भी तंग कर दीजिए हिम को, आप कितना भी तंग करिए, लेकिन आप पर्वत को हिला नहीं सकते हैं। खत्म कहानी मेरे भाई। तो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के नीचे है ये, रोहतांग दर्रे के नीचे है, रोहतांग पास के नीचे है, बनाया गया है अटल टनल। बोलो याद हो जाएगा। आप, अटल कौन है, जो हिम को, जो हिम जो है हिम की तरह खड़ा रहता है, चाहे कितना भी तंग कर लीजिए, लेकिन वो हिम की तरह खड़ा है, तो अटल है वो। तो हिमाचल प्रदेश, और तंग कितना भी कर लीजिए, माने रोहतंग, तो ये आ जाएगा। बोलो कैसा रहा, बढ़िया है, याद रहेगा ना हमेशा अभी। शाबाश यार, ऑलवेज वेरी गुड। फिर देखो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कुल मिला के 9.02 किलोमीटर है ये। फिर बात आती है भारत में सबसे, इसके बाद आती है सबसे लंबी टनल कौन सी है, लॉन्गेस्ट टनल कौन सी है भारत में। देखो यार, लॉन्गेस्ट टनल कभी भी पूछा जाए ना, सबसे लंबी टनल अगर पूछे, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, एक छोटी सी बात बतानी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे लंबी टनल अगर कोई पूछे, 4 ऑप्शन दे दे, तो कुछ नहीं, आपको बोलना है जिसका नाम सबसे बड़ा है, जिस टनल का नाम सबसे बड़ा होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। इसका ना, इस तरह बड़ा नाम आपको किसी टनल का नहीं मिलेगा, किसी भी। और इसी को बोलते हैं चेनानी नशरी। तो क्या बोलेंगे, चेनानी नशरी टनल, इसका नाम सबसे बड़ा है, इसी को बोलते हैं चेनानी, चेनानी नशरी, नशरी। ये आपका जम्मू कश्मीर में है, तो इसी को बोलते हैं, ये भारत की सबसे लंबी सड़क है, सबसे लंबी। कहां पर है ये, क्या मतलब किस जगह पर है ये। NH44 जो है ना, सबसे लंबा हाईवे है, तो सबसे सबसे लंबा हाईवे भी वही है, तो सबसे लंबे हाईवे पे सबसे लंबी सुरंग है ये। कहां पर है ये, कश्मीर में है ये। ठीक, जम्मू और कश्मीर को आपस में जोड़ती है ये। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल हो गई है। अच्छा, वो वाला कौन सा था, जो ऊपर हमने पढ़ा अटल टनल, ये लाहौल स्पीति को रोहतांग पास से जोड़ती है, लाहौल और स्पीति वैली को रोहतांग पास से जोड़ती है। ठीक है, फिर देखो, अच्छा, फिर एक और हमारे पास में आती है कि एक और सुरंग है जो जम्मू कश्मीर को मेजर सुरंग है, उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, बनिहल पास कहां पर है बताओ, बनिहल पास। बने निहाल, निहाल मतलब होता है जो लोग खुश रहते हैं, तो देखो कश्मीर में सूफी संत रहा करते थे, निहाल रहते थे, बने निहाल, निहाल बने रहते थे, निहाल मतलब बड़े खुश रहते थे, तो बने निहाल माने बनिहल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जम्मू कश्मीर में, देखना यहां पर क्या है, जम्मू कश्मीर में ये बनिहल सुरंग है। जम्मू एंड कश्मीर में क्या आ जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में बनिहल सुरंग है। बने निहाल रहते हैं ना, तो बनिहल सुरंग भी कहां जाएगी, बनिहल काजीगुंड बोलते हैं इसको, ये भी यहीं आ जाएगी जम्मू कश्मीर। तो दो ही फेमस है, चिनानी नशरी और बनिहल आ गई। ठीक है, वेरी गुड। अब सुनो, अच्छा, तो अब क्या करेंगे, इतनी बात हो गई है, कौन बनाता है ये सारी सुरंग मेरे भाई, ये सारी सुरंग जो है ये बीआरओ बनाता है। बीआरओ को स्थापना कब करी गई थी, 1960 में करी गई थी, कि आप जब 7 मई 1960 में बीआरओ की स्थापना करी गई थी। सॉरी। अच्छा, अब ये बताओ कि बनिहल वाले को और क्या बोलते हैं, इसी का नाम दिया गया था, देखो जवाहरलाल नेहरू को बहुत पसंद था जम्मू, बहुत पसंद था कश्मीर उनको, तो इन्हीं के नाम पर रखा भी गया था, तो जवाहर सुरंग भी बोलते हैं। बनिहल कहाँ है, जम्मू में, जैसे जम्मू जैसे जवाहर, ऐसे याद रखो, जैसे जम्मू जैसे जवाहर, तो जवाहर सुरंग भी बोलते हैं इसको, जैसे जम्मू जैसे जवाहर, ऐसे याद हो जाएगा आराम से। फिर देखो मेरे भाई, एक आखिरी सुरंग आती है जो आपके एग्जाम में आएगी, अब जो बता रहा हूं, सेला टनल, ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश की जो तवांग जनजाति है ना, तवांग, देखो जब कुछ सील जाता है तो हम तवे पे गर्म करते हैं ना, ताकि उसका मॉइस्चर जाए, सीलने का मतलब क्या होता है, मॉइस्चर हो गया, तो हम क्या करते हैं, तवा पे रख के गर्म करते हैं ना, तो तवांग अरुणाचल प्रदेश में। तो यहां पर क्या हुआ कि आपका सेला टनल कहां पर आएगी, सेला टनल, अभी सवाल कराऊंगा इसके, देखना सब आएगा तुमको, ये आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश में आ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, जब कुछ सील जाता है तो तवे पे रख के गर्म करते हैं ना, तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग पे है। सीलने का मतलब क्या होता है, मॉइस्चर आ जाता है उसमें, तो हम तवे पे गर्म करते हैं, तब तवांग हो जाएगा। बोलो बढ़िया है, मजेदार। चलें आगे,
आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। तो ये सब हमने देखा, जम्मू कश्मीर, बनिहाल, काजीदुंग, ये सब हमने देख लिया। बने निहाल कहाँ होता है? निहाल होते हैं सूफी संत जहाँ होते हैं जम्मू में, तो ये जम्मू का आ जाएगा, यहीं पर जवाहर भी हो जाएगा इसका। ये बीआरओ का ये रहता है, बीआरओ का लोगो है ये। अटल सुरंग भी हो गई। अटल अटल रहेगा, जो हिम की तरीके से अटल रहेगा। हिम माने पर्वत, ठीक है, माने बर्फ। तो बर्फ का पर्वत अटल रहता है ना, तो हिमाचल प्रदेश में। कितना भी तंग करो, माने रोहतांग पास के नीचे हो जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सबसे लंबा नाम, सबसे लंबा काम, सबसे लंबी सुरंग है ये, और NH-44 पे है ये, ठीक। चलिए फिर जम्मू कश्मीर में हो गई NH-44 पे, जवाहर सुरंग बता दिया, सेला टनल बता दिया। आइए सवाल करते हैं भाई मेरे। चलिए शुरुआत करेंगे, सारे बच्चे बहुत अच्छे से आंसर करेंगे। कुछ नहीं, आप सिर्फ रिवीजन करिए एक बार, आपको हो ही नहीं सकता मिक्स में, कोई कंफ्यूजन आएगा ही नहीं। बोलो भाई जल्दी जल्दी से। इसके बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं, अभी इसके तुरंत बाद जीएस की स्ट्रैटेजी है, बहुत बवाल लेवल वाली। वेरी गुड यार, आंसर क्या आया? शाबाश शाबाश शाबाश। तो अभी क्या आ गया? कौन सी यूनियन टेरिटरी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहां पर जाएगी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सबसे लंबा नाम, सबसे लंबा काम, कहां पर है ये? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अटल सुरंग की लंबाई लगभग कितनी है? अटल सुरंग कहां पर है? अटल सुरंग आती है, ये हिम की तरह अटल रहती है, तो हिमाचल प्रदेश में, चाहे कितना भी तंग करो, माने रोहतांग पास के नीचे। 9.02 किलोमीटर। आगे आएंगे मेरे भाई। रोहतांग दर्रा जो है, ये किस दर्रे में, ये किस राज्य में स्थित है जहां अटल सुरंग? रोहतांग कितना भी तंग करो, हिम जो है वो अटल रहता है, तो हिमाचल प्रदेश में आ जाएगा। हो गया, अच्छे से आंसर कर पा रहे हो ना अपने आप? वेरी गुड यार, बस मैं यही चीज चाहता हूं, आप लोग अपने आप आंसर कर पाओ। शाबाश यार, वेरी वेल डन। आगे बढ़े। फिर सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई? बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? 7 मई 1960 में यहां पर हुई थी बीआरओ की स्थापना। ठीक है भाई साहब, आया मस्त तरीके से। एक बार क्या बोलते हो, रिवीजन करें खटाखट, एकदम खटाखट वाला रिवीजन करें। आ जाओ, सारे बच्चे आंसर देंगे, वादा करो पहले, पक्का वादा ना? आओ देखो, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बालक सबसे लंबा है, माने कहां से कहां तक हो जाएगा? कश्मीर से कन्याकुमारी। हाँ जी, उसको वो कर देना टेलीग्राम पे, ठीक है। चलिएगा, एंड तो आंसर क्या आ जाएगा? 44 हो गया। फिर पूरब से पश्चिम की बात कर रहे हैं, तो दो कोने जहां साथ में आते हैं, NH-27 हो जाएगा। देख लीजिएगा, है तो नहीं, ऑलरेडी है तो नहीं, हो तो मत डालिएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? और पूरब से पश्चिम की सिक्योरिटी किसके हाथों में है? एसपी साहब के हाथ में है, यानी सिलचर से पोरबंदर। हो गया भाई। अटल सुरंग एकदम अटल रहेगा हिम की तरीके से, तो हिमाचल प्रदेश आ गया यहां पर। फिर रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है जहां अटल सुरंग का निर्माण हुआ है? रोहतांग, ये आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। मेरे भाई कैसा रहा? अगर बढ़िया लगा हो, मैं आपको इसकी पीडीएफ पूरी दे दूंगा। ये देखो, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए टेलीग्राम है, ये हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए टेलीग्राम है। मैं आपको ये पूरा पीडीएफ दे दूंगा, और अगर पसंद आया हो तो पहले तो यार हार्ट्स बना देना। कैसा लगा सेशन? कमेंट सेक्शन में ये जरूर छोड़ के जाना, तो पता चलेगा कि भाई मजा आ गया, सब कुछ आया।